आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के आश्रित रहते हैं कि भगवान की कृपा होगी, मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो भूखे रह जाएंगे। और मिलता है। एक बार मैंने इसका प्रैक्टिकल किया था। देखो, आप कुछ ना करो, वैसे कुछ करना चाहिए, कर्म जरूर करो। गीता में लिखा है कर्मण्येवादी का, तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, मेहनत कर। लेकिन मेहनत करता हुआ भी भगवान पे भरोसा रखो, क्योंकि मेहनत करने वालों को भी उतना फल नहीं मिलता जितना फल भगवान की कृपा प्राप्त भक्तों को मिल जाता है। इसलिए कृपा तो होती है। आप मेहनत करिए, पर भगवान पर विश्वास नहीं है तो करते रहो मेहनत विश्वास के साथ, ईश्वर की कृपा। एक बार मैंने देखा कि देखो तो भगवान कृपा कैसी करते हैं। एक बार मैंने बचपन में, जब मैं आपको कई बार बताया कि ये दास छत से गिर गया था, कोल्हू टूट गया था, तब वैसाखी लेकर ये दास अनिरुद्ध चलता था। एक बार हम चित्रकूट आ गए और कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई। उस समय जब पांव चलने फिरने के लायक नहीं था, वैसाखी लेकर लंगड़ाते लंगड़ाते दास ने परिक्रमा की। सवेरे 8 बजे घर से निकल गए, शाम तक चित्रकूट पहुंचे। संयोग से उस दिन मैंने कुछ भी, केवल पानी पिया था, कुछ 1-2 गिलास पानी, कुछ भी नहीं खाया था और शरीर बीमार था। और यात्रा की, चित्रकूट पहुंचे और संयोग से चित्रकूट हम लोग तब पहुंचे, एक आश्रम में पहुंचे, तब पहुंचे जब वहां सबका भोजन प्रसादी हो चुका था। लेट हो गए, रात के लगभग 9-10 बज रहे होंगे। भूख बहुत जोर से लगी थी। हम 2 लोग थे, हम थे और एक हमारे गांव के चाचा, तो दोनों लोग थे और बहुत जोर से भूख लगी थी हमें उस समय। अब ये 2013 की बात है, ये लगभग 25 वर्ष की आयु रही होगी, कुछ कम ज्यादा। भूख बहुत लगी थी, सवेरे से कुछ नहीं खाया था, पानी पिया था बस। भूख लगी थी और भोजन भी कि अब दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी कि, क्योंकि भोजन आश्रम में हो चुका था। भूख लगी थी और भाव भी ऐसा था कि मांगेंगे नहीं। अंदर से ये क्या था, मांगेंगे नहीं, भूखे रहेंगे पर मांगेंगे नहीं मांगेंगे। जाकर हम, एक जगह थी ऐसी, खुला मैदान था, तो बरामदा था, तो वहां जाकर पट्टा बिछाए और लेट गए। पर भूख तो लगी थी, नींद तो आ नहीं रही थी। अब आप आश्चर्य मानेंगे कि किसी से मांगा नहीं हमने 1 रुपए, ना 1 रोटी मांगी, और भूख जोर से, लेकिन विश्वास था, नाम जब चल रहा था, हे प्रभु आप भूखे सुलाओ तो सो जा रहे, लेकिन हम तो सो ही रहे हैं, आप चाहो तो भूखा रखो, आप चाहो तो दो। आश्चर्य मानेंगे, तभी एक संत जी आते हैं और बढ़िया पत्तल पर साग और पूड़ी लेकर आए और कहा, भैया अरे प्रसादी पाओगे? आप लोगों ने प्रसादी तो पाई नहीं होगी, ये लो प्रसाद पाओ। लेटे थे साहब, लेट चुके थे, उठकर बैठ गए, उन्होंने पत्तल रखी, मांगा किसी से नहीं, भोजन हो चुका था और वो अकस्मात अपने से लेकर आए। उन्हें कैसे पता कि हम लोगों ने कुछ खाया नहीं? और तब जब भोजन प्रसादी सबका हो चुका था। इसका मतलब क्या है कि जब आप भगवान के भरोसे रहते हैं तो फिर भगवान की जिम्मेदारी होती है, वो आपकी सेवा करते हैं। वो आपने खाया कि नहीं, आपने पानी पिया कि नहीं, आप सुखी हैं कि नहीं, वो पूरा ख्याल। एक बार भरोसा तो करो, आश्रित रहो तो सही। वो संत के रूप में कौन है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। साहब वो पूरी साग खाई,